हेलो, मेरा नाम श्वेता है। मैं कोलकाता से हूँ। आज मैं आप सभी से अपनी द इनक्रेडिबल यू जर्नी के बारे में बात करूँगी। मैं जब द इनक्रेडिबल यू स्टार्ट की थी उसके पहले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं एक छोटे से पार्लर में काम करती थी, जहाँ मेरी सैलरी स्टार्टिंग में 1500 थी और मैंने लास्ट जब छोड़ा था लास्ट में तो 3500 ही थी। तो सैलरी मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मेरे लिए एक ही चीज़ मैटर करता था कि मैं घर में अकेली रहती थी और मुझे उस अकेलेपन से बचने के लिए काम करना था। तो मैं काम करती थी। काम करते करते मुझे इंटरेस्ट भी हुआ काम में कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना तुम एक बिज़नेस कर लो। तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आता था मैं कर लूँ पर कर लूँ करके आइडिया आता था, कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी। मैं लाइफ में अपनी डिसीजन ले ही नहीं पाती थी, एकदम नहीं ले पाती थी। ऐसे ऐसे करके 14 साल बीत गए। 14 साल बाद मैंने मेरी बेटी हुई और मेरी बेटी होने के बाद देख रही हूँ मैं फाइनेंस इतना मतलब ख़राब हो गया हमारा कि घर में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, रिलेशन बहुत ख़राब होने लगा और डिप्रेशन मुझे खाने लगा। मैं इतना डिप्रेस होने लगी कि सुसाइड प्लान किया मैंने। फिर किसी तरह 2-3 थेरेपी के बाद मैं बाहर निकल के आई और उसके बाद मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही मैंने देखा कि एक द इनक्रेडिबल यू करके कोई कोर्स दिखा रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम में, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। तो 2 दिन का जो ये सेशन था मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि ये करना चाहिए। मुझे ये लगा कि ये मेरी लाइफ और मेरे बच्चे की लाइफ शायद बदल सकता है, मुझे करना चाहिए। पर फीस बहुत हाई रेट था। मेरे पास उस समय 1600 रुपये थे मेरे पॉकेट में और मुझे 1.5 लाख रुपए पे करने थे। 1.5 लाख के बाद मुझे इस जर्नी का हिस्सा बनाया जाता। मैंने फिर भी अपनी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन, आज मुझे ये लगता है कि वो डिसीजन अगर नहीं ली होती मैं तो शायद सच में लाइफ मेरी पूरी ख़राब हो गई होती, मैं सुसाइड कर लेती। ये मुझे आज भी लगता है। तो मैंने एक डिसीज़न लिया और किसी तरह इधर से उधर जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया। मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब मैंने मेरा पर्सनालिटी टेस्ट किया, जब मैं अपनी पर्सनालिटी रिपोर्ट को देख रही हूँ तो मैं रिफॉर्मर दिखा मुझे कि ये रिफॉर्मर है। उसके बाद एक सप्ताह जब 1 वीक की जर्नी मैंने ख़त्म की तो मैं देख रही हूँ मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मैंने देखा कि मेरी व्हील ऑफ लाइफ बहुत ख़राब है, एकदम 5 के ऊपर नहीं जा रही है। मैंने मेरे बेस लाइन्स देखे, मैंने मेरे पिलर देखे, मेरा वजूद देखा और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास कितने एनकोड हैं। एनकोड मतलब भरे पड़े हुए हैं। तो ये सब मैं देख करके मैं सोच रही थी कि मैं तो खुद को नहीं इतना जानती हूँ जो जितना ये मुझे रिपोर्ट जानती है। और उसको मैंने देखा। देखने के बाद इस जर्नी पे जब मैं दिन ब दिन बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई तो मैं अलग सा मुझ में चेंज आने लगा और इस तरह से चेंज आने लगा कि जो मेरा दिमाग में एनकोड था सुसाइड का, दर्द सब ख़त्म होने लगे। मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होने लगे और मेरे जो 14 साल का एक सपना था मेरा जो बिज़नेस करने का, वो मेरा सपना पड़ा। मैंने इस जर्नी को स्टार्ट करने के 5 से 6 मंथ के अंदर मैंने मेरा बिज़नेस ओपन किया और मतलब मेरा आज घर और मैं अगर आज मैं हूँ तो मैं पूरी क्रेडिट देती हूँ इनक्रेडिबल यू को और मैं थैंक यू बोलूँगी सारी टीम को, इस सपोर्ट को और आरफिन के इस द इनक्रेडिबल यू को, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं खुश हूँ। आज मैं वो मुकाम पे हूँ जो मुझे चाहिए था, जिसको मैं हमेशा सोचती थी। और थैंक यू आरफिन एंड पूरी टीम।